कोरिया के सरभोगा डैम में तैरते मिले शव का रहस्य पुलिस ने सुलझा लिया। पत्नी की हत्या के मामले में जेल गया आरोपी ही इस हत्या का मुख्य आरोपी निकला। बताया गया कि सरभोगा डैम में मिले शव मामले में मृतक शंकर प्रसाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट बीते 17 दिसंबर को दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बीते 26 दिसंबर को मृतक का शव सरभोगा डैम में मिला। मृतक शंकर प्रसाद का आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने पर पहले तो आरोपी ने आवेश में आकर धारदार हथियार का इस्तेमाल कर बड़ी ही बेरहमी से मृतक शंकर प्रसाद की हत्या की। उसके पश्चात मृतक ने अपनी पत्नी को भी बेरहमी से मार डाला। बाद में आरोपी को पत्नी की हत्या के मामले में जेल भेजा गया था। वहीं कड़ी एवं सख्त कार्रवाई के बाद पुलिस द्वारा इस दूसरे हत्या की गुत्थी को भी सुलझा लिया गया। खुलासे में पुलिस ने आरोपी का नाम पप्पूराम पंडो निवासी ग्राम मोरगा बताया है। दिनांक 17 को शंकर पंडा नाम के व्यक्ति घूमने की रिपोर्ट आई थी, उसकी जांच किया जा रहा था। इसी दौरान दिनांक 26 तारीख को सरभोगा डैम में एक शव मिला था। उस शव की शनाख्तगी में शंकर पंडा के नाम से पहचाना गया। उसके बॉडी में जगह जगह चोटें काफ़ी थी और उसके नीचे का कपड़े नहीं थे पहने हुए, और प्रथम दृष्टया ही उसे देख कर के ये संदेह हुआ कि इसकी हत्या की गई है। और उसमें धारा 302, 201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। और विवेचना के दौरान ही जो एक आरोपी पहले से पप्पूराम पंडो, जो अपनी पत्नी की हत्या में जेल जा चुका था, और विवेचना के दौरान पप्पूराम जो मृतक है, पप्पूराम के घर में उसका आना जाना विवेचना में साक्ष्य पाए गए थे। इसी आधार पर संदेह था कि हो न हो कोई आशियाने या शंका होगा। इसी आधार पर विवेचना उसी एंगल पे किया जा रहा था, और विवेचना के दौरान उसके विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य पाया गया कि घटना के समय मृतक पप्पूराम के घर तरफ जाना पाया गया था। उसी आधार पर सर्कमस्टेंस एविडेंस के आधार पर पप्पूराम को पुलिस रिमांड कल माननीय न्यायालय से लिया गया था, और पुलिस रिमांड के आधार पर उससे पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने जो है शंकर उर्फ पंडा को घटना दिनांक 17/12/2021 की रात जब ये काम करके वापस लौट रहा था, घर में आया, उस दौरान अपने घर में अपनी पत्नी को नहीं मिली वो, तो उसने उसको शंका हुई कि तो उसने अपने घर के पीछे खेतों में तलाश किया, और खेत में अपनी पत्नी और जो मृतक है शंकर, उसको आपत्तिजनक स्थिति में पाया। उसी समय इसने अपनी पत्नी को भी मारपीट किया, और जो मृतक शंकर है इसको घर में ला करके और इसको हथियार से, धारदार हथियार से, जरकटी से काफ़ी मारपीट किया, जिससे इसके शरीर में बहुत सी चोटें आई। और जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसने उसको रस्सी बांधकर गले में घसीटते हुए, और ट्यूब जो होता है, ट्यूब के माध्यम से जो सरभोगा डैम है उस डैम में नदी पानी में उसको छिपा दिया। और उसके जो पहने कपड़े थे, जीन्स पैंट था, जूता था, जैकेट था और मोबाइल, इनको एक वहीं पास के खेत में गड्ढे में गाड़ दिया था, और जो हथियार था और मोबाइल था उसको घर में छिपा दिया था। विवेचना के दौरान कल थाना प्रभारी सुनील सिंह और एएसआई राकेश शर्मा पुलिस रिमांड लेकर के घटना में प्रयुक्त हथियार को घर से बरामद कर लिया है। मोबाइल भी बरामद कर लिया है। जो उसके पहने कपड़े थे उनको भी जहां पर गाड़ा था वहां से बरामद कर लिया गया है। आज पुलिस को इन्हीं धाराओं के तहत माननीय न्यायालय में जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। लगभग घटने को कितने दिन हो गए हैं सर? घटना 17/12/2021 की है। तब से ये गुमा हुआ था। उसकी गुमशुदगी के बाद जांच की जा रही थी, और 26 तारीख को उसकी लाश मिली थी। तो 17 से अभी तक ये विवेचना में था, और कल इसका जो है खुलासा हुआ है। उसमें विधिवत जो है उसमें गिरफ्तारी कार्रवाई और बरामदगी कार्रवाई की गई।